ऑलरेडी हमने देखा कि किस तरह से ठाकुर अपनी लीला संवरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके उनकी जीवनी शक्ति है वो ह्रास हो रही है, उनकी प्रकट लीला है। पंच महाभूत में जो उन्होंने पंच महाभूत के देह से बने हुए देह से उन्होंने जो लीला की है, उस लीला का अभी अंत आ रहा है। अभी इसके बाद में ठाकुर भक्तों के हृदय में विराज करके भक्तों के हृदय में लीला करेंगे। जिस तरह से माँ चीर सधवा है, तो वैसे ही हम लोग चीर सनाथ है। कल हमने देखा कि अनाथ नाथ, जो लोग अनाथ है उनके नाथ क्या माँ की पुकार नहीं सुनेंगे क्या, माँ की आरती नहीं सुनेंगे क्या? तो हम है ठाकुर के संतान, तो जिसके माँ पिताजी नहीं होते हैं वो होते हैं अनाथ। जिस स्त्री का पति नहीं होता है या पति का मृत्यु हो जाता है, तो जिस तरह से उस स्त्री को आप विधवा कहेंगे, वैसे ही जिन बच्चों के माँ पिताजी का निधन हो जाता है उनको आप कहेंगे अनाथ। किंतु जिस तरह से माँ कभी विधवा नहीं होगी, क्योंकि ठाकुर यदि स्थूल देह में नहीं है तो सूक्ष्म देह से तो अवश्य लीला कर रहे हैं, तो माँ कभी विधवा नहीं हो सकती, माँ चीर सधवा ही रहेगी। वैसे ही हम लोग ठाकुर के संतान कभी भी अनाथ नहीं हो सकते, हम लोग चीर सनाथ ही रहेंगे। अर्थात कि हमारे जो पिता है, हमारे जो गुरु है, वो हमेशा विद्यमान रहेंगे। हाँ, एक समय था कि उन्होंने पंच महाभूत के देह से लीला की थी, पृथ्वी पे हमारे बीच में स्थूल देह से उन्होंने निवास किया था। किंतु उस समय ऐसा था कि ठाकुर का यदि दर्शन प्राप्त करना होता तो उस समय आपको दक्षिणेश्वर जाना पड़ता, कलकत्ता जाना पड़ता। अभी मैं रहता हूँ कहाँ, ये विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। ठाकुर का दर्शन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, दक्षिणेश्वर, इतना लंबा यात्रा करना पड़ता। अब जैसे वो सिंधु देश से वो हीरानंद आया था ठाकुर का दर्शन करने के लिए, तो ऐसा कहाँ वो सिंधु देश, आजकल का सिंध, वो भी पाकिस्तान में चला गया है, तो कहाँ से वो आपको वेस्ट बंगाल यात्रा करनी होगी। तो अभी किंतु देखिए, ठाकुर स्थूल देह में नहीं है, सूक्ष्म देह में है। हम जहाँ चाहे ठाकुर का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे विशाखापट्टनम में बैठ कर के भी यदि मेरे में वो क्षमता है कि थोड़ा बहुत जम करके जब ध्यान कर लूँ, तो फिर कमर कस के थोड़ा सा साधन भजन कर लूँ, तो यहाँ पे बैठ के भी सहज रूप से ठाकुर का हमको दर्शन प्राप्त हो सकता है।